हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी Taro 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं एंड स्पेशली उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले करंट एनर्जीज़ में देखूंगी, देन देखूंगी उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, देन उनका मूव देखेंगे कि क्या वो नेक्स्ट मूव ले सकते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड गाइज याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ये कार्ड बार बार गिर रहा है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे फिक्स मत करिएगा। जितना इजीली आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या है। सिचुएशन आपकी चाहे उनके साथ जैसी भी चल रही है, रीडिंग्स सबके लिए ओपन है, बट आपने याद रखना है कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। ओके, सो किसी चीज़ को अपने ऊपर ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करना। बट कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर आपका है या इस पर्सन का है, कोई भी एज ग्रुप है या कोई भी ज़ोडिक साइन है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं सबसे पहले कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। काफ़ी आज एनर्जीज ऐसे लग रहा है एक्टिव है आपके पर्सन की। पर्सन ऑन योर माइंड क्या है उनके करंट एनर्जीज। फर्स्ट वी हैव इट्स एनवे 20 एज, डेट ऑफ बर्थ, टू लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। देन वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान की लाइफ में या तो कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, अदरवाइज़ इस इंसान को कोई फाइनेंशियली लॉस हुआ है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस मुझे दिख रहे हैं। ये इस वजह से भी हो सकता है एनर्जीज़ कुछ दिख रही हैं बिकॉज कुछ ना कुछ ईवल आइज़ हैं, कुछ ना कुछ इस इंसान के ऊपर बैड आइज़ हैं, या इनके हेटर्स हैं, इनके एनवी बहुत ज़्यादा हैं, इनके जो लोग इनसे जलते हैं, हसद करते हैं, नहीं चाहते कि इस इंसान के पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो, तो उस वजह से हो सकता है इनकी लाइफ में काफ़ी ये लॉस देख रहे हैं। यस, बिकॉज जेलसी एंड ईवल आइज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, इनको लगता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इनको फाइनेंशियली ये जितना कोशिश कर रहा है ये इंसान आगे बढ़ने की, अपनी लाइफ में करियर को सक्सेसफुल करने की, उतना ज़्यादा इनको लॉस होता जा रहा है, या फिर ये फाइनेंशियली जो क्राइसिस है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। यस, 13 है, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ 24 भी हो सकता है। वी हैव 37, इट्स अ थर्ड चक्रा, इट्स अ सोलर प्लेक्सिस चक्रा। नंबर 37 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 14 हो सकती है, 12 हो सकती है, एंड 21 एंड 24 एज भी दिख रही है मुझे, एंड 20। यस, क्योंकि यहाँ पे नंबर 10 एंड 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों की साइड से। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी अभी तक हमारे पास हैप्पी फैमिली की है। तो ये जो भी आपका पर्सन है ना, ये आपके साथ डेफिनेटली एक फैमिली बनाना चाहते हैं। डबल 4 की एनर्जी है, 1 + 3 4 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 4। तो 4 जो है वो स्टेबिलिटी का नंबर है। तो जो भी ये आपके पर्सन है, उनकी एनर्जीज इस टाइम आपके साथ सिचुएशन को स्टेबल करने की है। दे रियली वांट टू कमिट टू यू। और अगर ऑलरेडी आपकी कमिटमेंट कोई चल रही है तो ये आगे फर्दर डेफिनेटली एनर्जीज़ में आपके साथ कोई फैमिली बनाने को लेकर इनकी एनर्जीज़ दिख रही हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी कोई नेगेटिविटी है, जो भी कोई ईवल आइज़ हैं, या जो भी कोई एक बैड एनर्जीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ से ऑब्वियसली एक ख़त्म हो सकती हैं या फिर कम हो सकती हैं अगर ये इंसान आपके साथ शादी कर लेते हैं और आपके साथ एक फैमिली बना लेते हैं तो। यस, बिकॉज कुछ लोग अगर ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में और कमिटमेंट आपकी ऑलरेडी चल रही है, तो मैं उनको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये इंसान जो है ना, उनकी करंट एनर्जीज़ हैं आपके साथ फैमिली बना के, ऑब्वियसली शादी करके फैमिली बना के, तो ये इंसान सेपरेटली कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाए। लाइक अपना घर और अपना जो भी कोई, अगर किसी के साथ इनका कोई बिज़नेस है, चाहे वो कि सिबलिंग के साथ या लाइक इनके कोई ब्रदर के साथ है, तो ये इंसान उस चीज़ को भी सेपरेट करके अपनी हर चीज़ को सेपरेट करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ना, इसकी एनर्जीज़ हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए जो आपको लेकर एनर्जीज़ है ना, वो है आपके साथ फैमिली बन जाएगी इस इंसान की, या ये बनाने की कोशिश करने की इस टाइम सारी एनर्जीज़ मुझे दिख रहे हैं। बिकॉज़ इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये इंसान आपके साथ फैमिली ऑब्वियसली बनाएगा तो ये सिक्योर भी हो जाएंगे, एक इनका करियर भी सिक्योर हो जाएगा, लाइक हर चीज़ सेपरेट हो जाएगी। और आप जैसे इंसान का साथ अगर मिल जाएगा तो ये पर्सन ईजिली जो है अपने लाइफ में आगे सेटल डाउन हो सकते हैं, ईजिली जो है इनकी लाइफ कलरफुल हो सकती है, हैप्पीनेस आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, और भर भर के अबंडेंस भी आ सकती है। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्वियसली सोलर प्लेक्सिस चक्र है, तो
ये इंसान आपके करीब आना चाह रहे हैं। एंड एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो हैं आप लोगों के साथ एक पावरफुली कनेक्ट होने की, बिकॉज इस इंसान की एनर्जीज़ हैं अपने आप को, अपनी पावर को यूज़ करने की। ये कहीं ना कहीं अपनी पावर को यूज़ करना चाहते हैं जो शायद अभी तक इन्होंने यूज़ नहीं की है। यस, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि अपनी पावर को यूज़ करके इस इंसान को आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना होगा, अदरवाइज़ इस इंसान की लाइफ में जो ऑलरेडी लॉस हो गया है या फिर कोई ना कोई नेगेटिविटी या कोई ईवल आइज़ हैं वो टाइम के साथ साथ इस इंसान को टोटली जो है बहुत आगे चल के भी बहुत एक तरह से डैमेज कर सकती हैं। सो ये कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ और एक असर्टिवनेस शो करना चाह रहे हैं जिससे कि ये पर्सन आगे बढ़ सके। ऑलरेडी हो सकता है इन्होंने कोई ना कोई कोशिश की ज़रूर है, बट इतनी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के साथ नहीं की। आपके लिए कोशिश या आपको लेकर एनर्जीज़ उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नहीं रही कि आपके साथ कनेक्ट हो या आपके साथ चीज़ों को सिक्योर या स्टेबल करें। बट राइट नाउ जिस तरह की सिचुएशन इनकी अपनी लाइफ में चल रही है ना, उसको देखते हुए उसके चलते हुए इनकी एनर्जीज़ यही हैं कि किसी तरह से असर्टिवनेस के साथ अपनी पावर को यूज़ किया जाए और एक बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ कोई ना कोई अब आगे चीज़ों को आपके साथ क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई कदम बढ़ाया जाए, जिसके लिए ऑब्वियसली इनको अपनी पावर को यूज़ करना है। तो काफ़ी हद तक मुझे इनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा ओपन दिख रहा है जिसमें ये अपनी पावरफुली ऑब्वियसली चीज़ों को डेफिनेटली आगे आपके साथ चल के स्टार्ट करना चाह रहे हैं और क्लेम करना चाह रहा है ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी बोल्डनेस को। ये एक बोल्ड भी हो सकता है मूव इनका जो आपकी तरफ लेना है, बिकॉज ऑलरेडी इनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है। इस नेगेटिविटी से ये इंसान निकलना चाह रहे हैं। एनर्जीज़ इनकी यही हैं। एंड कुछ और मैं एक दो कार्ड देखना चाहूँगी क्या है करंट एनर्जीज। वी हैव इट्स एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यस, इसी की बात मैं कर रही हूँ। एंड वी हैव टू कार्ड्स। वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड देन वी हैव इट्स एंजल ऑफ लव। या ये आपके साथ एक डेफिनेटली एक लविंग कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको एंजल्स जो हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। इस इंसान को एंजल जो है ना वो एक तरह से पुश दे रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन का विद अ टेम्पल पाथ आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और वैसे भी कहीं ना कहीं इंसान जो है बहुत प्रे कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इन्होंने अपने आप को जो है वो कनेक्ट किया हुआ है जो भी इनका रिलीजन है उसके साथ। यस, तो ये अपनी पर्सनल हीलिंग के लिए, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए जो है ना वो डेफिनेटली आपके साथ लव कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मूव, एक बहुत ही बोल्ड मूव जो है वो लेना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज़ हैं आपके साथ अपनी सारी चीज़ों को हील करने की। और इनको लगता है कि आपके साथ ऑब्वियसली एक कनेक्शन बिल्डअप करके लव का, जो कि आपका लव इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। एक इंसान जो इनके बैक पे हो, इनको मोटिवेट करने के लिए, इनका साथ देने के लिए, जिसको ये आपके साथ ऑब्वियसली अटैच होके करना चाह रहे हैं, जिससे इनकी अपनी लाइफ में अगर कोई इंसान इनको लेट डाउन कर रहा है या फिर इनको एक तरह से एंजाइटी दे रहे हैं या टेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं, या जो उनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हो रही हैं जिस वजह से, उससे इनको प्रोटेक्ट कर सके। यस, नंबर 12 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 4 4 की एनर्जी मैंने आपको बताई है। एंड नंबर 3 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 34 भी कुछ लोगों का एज है, 49 हो सकता है, कुछ लोग 50 प्लस भी हो सकते हैं, बट अगर 50 प्लस नहीं भी हैं तो इट्स टोटली फाइन। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड 27 37 47 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 49 है यहाँ पे। एंड नंबर 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1313 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे 444 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई आपके क्रश की करंट एनर्जीज। अब देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ एक्शन नंबर 15। नंबर 15 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर्स को फोकस करते जाइएगा गाइस। देन वी हैव 44, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर आपके लिए। आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 4 भी हो सकता है। 4 राहु पे रूल करता है डेफिनेटली। तो ये पर्सन जो भी है ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का। इनको महसूस होता है कि इनको आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो और आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिससे अट्रैक्शन की रीज़न ये है कि अट्रैक्शन की वजह से ये इंसान मजबूर हो रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, बिकॉज इनको महसूस होता है कि जब तक ये इंसान कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना कुछ भी अपनी फीलिंग्स, तब तक ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली मेन जो इस इंसान का एक माइंड है या एक मेन टारगेट है इस इंसान का आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप को बनाना। यस, ये बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस होती है। इसीलिए यहाँ पे 4 की एनर्जी है कि ये चीज़ों को सिक्योर और स्टेबल करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ एक्शन लेके।
Yes. Let's see more. वी हैव इट्स अ पावर. येस, मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ ये चीज़, तो बैक टू बैक रिपीट होती जा रही है ये चीज़. पर्सन ऑन योर माइंड. वी हैव इट्स अ फोकस. राइट नाउ ये इंसान महसूस करते हैं कि इनका अभी स्टिल जो है ना फोकस वो ये है कि किसी तरह से आपके साथ सिचुएशन को जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करें, या फिर अगर ख़त्म हो चुकी हुई है आपके साथ इस टाइम इनका बातचीत या ये कनेक्शन, तो उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, उसको दोबारा से किस तरह से एक नए स्टार्ट की तरफ लेकर जाना है, उसके लिए ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं और इतना पावरफुली और इतना बोल्ड कोई मूव लेना चाहते हैं जिससे आपके और इनके बीच में सारी सिचुएशन जो है वो सेटल डाउन हो सके. बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हंगर की एनर्जी है. ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के लिए लॉन्ग कर रहे हैं. लाइक दिस पर्सन इज़ लॉन्गिंग फॉर यू. आपके बिना ये पर्सन जो है ना वो एक इस पर्सन को आपके करीब आने की, आपके प्यार की एक भूख दिख रही है कि जैसे एक इंसान के अंदर तड़प है, वो इस इंसान के अंदर तड़प है आपके साथ कनेक्शन को बनाने की. क्योंकि इस टाइम इनका स्टिल फोकस यही है कि इनको बहुत पावरफुली मूव करना है आपकी तरफ, बिकॉज आप इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो. और इस टाइम ये पर्सन का जो एक मोटिव दिख रहा है ना, एक मुझे फोकस दिख रहा है, वो यही है कि किसी तरह से रिश्ता आपके साथ ये पर्सन बना ले. यस, बिकॉज इनको महसूस होता है ये पर्सन आपके साथ एक अच्छी फैमिली बना सकते हैं जिसमें काफ़ी इनको पॉजिटिविटी मिल सकती है, इनको मेंटल एंड इमोशनली पीस मिल सकता है जो कि एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यस, 44 एज, अदरवाइज 29 कुछ लोगों का एज. डेट ऑफ बर्थ है 16, 14, 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. 616 नंबर इंपॉर्टेंट है. 515 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है. नंबर 11 इज़ इंपॉर्टेंट. Number 2 is important. So 25, 27, 28, 26, 23, 25. यस, ये नंबर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एज या डेट ऑफ बर्थ जैसे भी आपसे रेजोनेट हो वैसे ही आपने इसको कंसीडर करना है. स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस की, कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. लियो इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. यस, कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है. बट ये इंसान जो है ना नाइट टाइम में स्पेशली आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस करते हैं, जिससे इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा. बिकॉज नाइट टाइम में ये पर्सन बहुत ज़्यादा फुली अटैच आपके साथ अपने आप को महसूस करते हैं, बहुत इमोशनल अपने आप को फील करते हैं आपके साथ, आपके लिए. दैट्स वाई कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने इमोशंस को आप लोगों के साथ. एनी हाउ लेट्स सी मोर. वी हैव लवर्स. यस, ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट है गाइज आपकी तरफ. यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी भी है एंड लवर्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि ये इंसान जो भी है ये महसूस करते हैं कि इनको आपसे यूनियन करनी है, बिकॉज अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है इस पर्सन की और ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं. इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप हैं एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा इंटीमेसी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, जिसमें ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं. करीब आके आप लोगों के साथ डेफिनेटली डेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक लव कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं. यहाँ पे रेनबो आ रही है, यहाँ पे भी रेनबो है. इट मीन्स कि ये पर्सन को महसूस होता है कि जैसे ही आपके साथ यूनियन होगा, जैसे ही पर्सन का आपके साथ एक लव कनेक्शन बनेगा, ठीक है, तो इस पर्सन की लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आ जाएगा. लाइक एक होता है ना पर्सन बहुत खुश हो जो अपनी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं इंसान को आप खुश करते हो. दैट्स वाई आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाहता है ये इंसान आपके करीब आके. इनकी फीलिंग्स बहुत डीप हैं आप लोगों की तरफ, बहुत डीपली ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. दैट्स वाई इनको आपसे फील होता है कि यूनियन करनी है, बिकॉज यहाँ पे हार्ट की एनर्जी है. इस पर्सन का मुझे लग रहा है यहाँ पे हार्ट चक्रा भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है. वी हैव इट्स अ हर्मिट. राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग लॉनली. यस, दैट्स वाई कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, कोई ना कोई पाथ फाइंडर की एनर्जी दिख रही है इस इंसान की, जिससे कि ये पर्सन को ऐसा पाथ मिल सके जिससे आपके साथ यूनियन इनकी पॉसिबल हो सके, या ये पर्सन आपके करीब आ सकें और आपके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन बिल्डअप कर सकें. वी हैव 2 वॉन्ट्स. बात करना चाह रहा है ये पर्सन आपके साथ. यस, एंड मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी दिख रही है आप दोनों में कि कुछ लोगों की तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है. यस, थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है कि ये पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती हैं जिसमें ये इंसान जो है ना वो कुछ हद तक समझ नहीं पा रहे हैं. कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, सबके पास चॉइस नहीं होगी, बट जिन लोगों के पास यहाँ पे चॉइस है, मुझे एनर्जी आ रही है, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो किस को चूज़ करें, क्या ऐसा डिसीजन लें, किस इंसान को चूज़ करें जिससे उनकी लाइफ में चेंजिंग आ सके, जो उनके साथ पार्टनरशिप के लिए इंसान बेटर रह सके, उनके फ्यूचर के लिए बेटर रह सके.
जिससे उनकी लाइफ चेंज हो सके। कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा है कि वो हम किसको चूज़ करें, बट कुछ लोग बिल्कुल क्लियर हैं आप लोगों को चूज़ करने में। यस, और वो वेट कर रहे हैं आपके साथ पार्टनरशिप करने का, आपकी तरफ डिसीजन लेने का, बिकॉज वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और ऑल्सो बात भी करना चाह रहे हैं आपसे। नंबर 269 इज़ इम्पॉर्टेंट। 26-29 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 29 हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे 66 की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, बट बहुत डीपली कॉन्टेम्पलेशन इन्होंने की है। उसके बाद फाइनली ये पर्सन ने डिसाइड किया है कि इस पर्सन को जो है ना वो आपके साथ यूनियन करनी है। और कुछ लोग स्टिल अभी भी कॉन्टेम्पलेशन करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं कि उनको किसको चूज़ करना चाहिए, जो इंसान उनको फ्यूचर में बेनिफिट दे सके और जिसके साथ उनका जो एक लविंग रिलेशनशिप है या लव बॉन्डिंग है वो सक्सेसफुल रह पाए और अच्छी बन पाए। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टेड हैं ये आपसे बात करने में, आपके साथ कनेक्ट होने में। एंड कुछ लोगों को बहुत जल्दी ये इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होने वाली है, बहुत जल्दी ये इंसान आपसे बात करने वाले हैं। यस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके करीब आने का, आपसे कांटेक्ट करने का। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड, बिकॉज ये पर्सन ब्रेकअप के बाद या फिर किसी तरह से आप लोगों को छोड़ने के बाद, आपको हर्ट करने के बाद, आपको पेन देने के बाद खुद भी काफ़ी डीप इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, जिस पेन से ये पर्सन डेफिनेटली निकलना चाहते हैं। और इनको महसूस होता है जब तक ये बात नहीं करेंगे आपसे तब तक इनकी ये जो पेन है कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगी। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है। डेफिनेटली यहाँ पे जेलसी फैक्टर है, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा पर्सन रहा है जो जेलस हुआ है इस कनेक्शन से, या फिर अभी भी स्टिल जेलस है। यस, और कहीं ना कहीं इनको ये भी महसूस होता है कि कोई ना कोई जो इंसान यहाँ पे जेलस है, या आपको महसूस होता होगा जो इंसान जेलस है जिसकी कोई नहीं वो जाते लाइक विदाउट एनी रीज़न है, या किसी रीज़न की वजह से उनको आपसे जेलसी है, या वो आपकी इस रिलेशनशिप को नहीं बनना देना चाहते, सक्सेसफुल नहीं होना देना चाहते आपके इस लव को। तो कहीं ना कहीं ये इंसान उनको भी जो है ना उन पर भी नज़र रख रहा है कि वो कुछ ऐसा ना कर दें जिससे आगे भी चल के आपके साथ ये पर्सन कनेक्ट ना हो पाए। इट्स अ वेरी डीप मैसेज बाय द वे। यस, अदरवाइज़ ये पर्सन का इंटरेस्ट है आप में, बट इन्होंने इस चीज़ के बारे में भी काफ़ी नज़र रखी हुई है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि कोई ऐसा इंसान तो नहीं आपके जो आपको और इनको फिर दोबारा किसी तरह से सेपरेट करने की कोशिश करे, बिकॉज ऑलरेडी आपका सेपरेशन चल रहा है और कुछ लोगों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन भी है। और अगर ये पर्सन आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं तो ऑब्वियसली ये पर्सन आपको रिजेक्ट करने के बाद बड़ी पेन में है, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों को महसूस होता है कि जैसे वो आपसे ये ब्रेकअप नहीं करना चाहते थे, आपको पेन नहीं देना चाहते थे, आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट कुछ लोगों की या तो कुछ उनको बोला गया आपके बारे में, या फिर कुछ ऐसी उनकी ईवल आइज़ थी। ऑब्वियसली ईवल आइज़ में एक आइज़ की रेज़ होती है जिसमें पीछे जेलसी होती है, तो वो रेज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आपकी खुशियों को दुख में कन्वर्ट कर देती हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी, चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, बट वो कुछ ऐसी एक वाइब्रेशन थी, ऐसी रेस थी कि वो आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, बट चीज़ें ख़त्म हो गई। बिकॉज आजकल के टाइम में ये चीज़ बहुत कॉमन है, जेलसी एक फैक्टर हो जाता है। आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कौन लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, वो आपको बेटर आइडिया है, और प्रोटेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको काफ़ी टाइम बताया भी है, और ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है आपने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आप शेयर ना करें उनके सामने अपनी हैप्पीनेस को, ना किसी तरह से एक्सप्रेस करें, कुछ ऐसी पोस्टिंग ना करें जिससे आप उनको खुद किसी तरह से कुछ ऐसा लाइक प्रोवाइड करो कि वो इंसान आपसे जेलस हों। अपनी हैप्पीनेस को अपनी तरफ रखिए, अपने तक रखें, एंड स्टे लो की, ज़्यादा एक्सप्रेस ना हो। अगर आपका पार्टनर अच्छा है, आप ना एक्सप्रेस होकर दूसरों को बताएं कि बहुत अच्छा है या अच्छी है, ठीक है। यस, सो नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 39, 32, 36 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस मुझे वैसे प्रोमिनेंटली दिख तो नहीं रहा, बट कुछ लोगों के बीच में मे भी हो भी सकता है। अदरवाइज़ आपकी और इनकी सेम एज भी हो सकती है, सेम एज इन अ सेंस के लाइक अगर 20s में आप हो तो ये 20s में हो सकते हैं, 30 में आप हो तो 30s में हो सकते हैं, बट लुक एक यंगर मुझे दिख रहा है।
बट इनको मौके की तलाश है कि किसी तरह से आपसे माफ़ी मांगें और यूनियन हो पाए और चीज़ें आपके बीच में सेटल डाउन हो जाएं। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। 3 से चीज़ें डबल हुई हैं शिफ्ट 6 पे, तो ये इस पेन को एंड करके आपकी तरफ डेफिनेटली चीज़ों को हील करने के लिए बढ़ना चाह रहे हैं। इनको महसूस होता है कि जब तक ये इंसान आपकी तरफ कोई मूव नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये पेन में रहेंगे और आपका ये जो ब्रेकअप है या ये जो सप्रेशन सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ये ख़त्म कभी भी नहीं हो पाएगी। 666 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, 3, 6, 4, 9 ये बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है आपके इस रीडिंग में। किसी भी तरह से सिग्निफिकेंट ये नंबर्स हो सकते हैं। 36 एंड 26 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये एनर्जी। एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मैं देखूँगी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। What will their next move? Person on your mind. We have it's a 3 of Pentacles. And we have Knight of Cups. Definitely next move में दिख रहा है इस इंसान का आपके इस कनेक्शन के लिए वर्क करता, या आपके साथ डेफिनेटली किसी तरह से अलाइंस करने की, किसी तरह से टीम अप करने की कोशिश करना चाहते हैं नेक्स्ट मूव में। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप की ऑफ़र आपकी तरफ डेफिनेटली नेक्स्ट मूव में लेकर आ रहे हैं, जिससे आपके और इनके बीच में एज अ टीम वर्क दोनों की तरफ से रिश्ता जो है वो इमोशनली म्यूचुअली चल पाए। तो टाइमिंग की बात करूँ तो 3 मंथ्स लग सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए टाइमिंग डिफरेंट भी हो सकती है। बट नेक्स्ट मूव है इस इंसान का यही, एक रोमांटिकली रिलेशनशिप के लिए आपको अप्रोच करना, आपको कमिटमेंट देना और बीच में चीज़ें आपके जो भी चल रही हैं इस टाइम उनको दोबारा से किसी तरह से वर्क की तरफ लेकर आना कि काम आपका कर जाए, लाइक चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएं और आपकी टीम बन जाए। यस, बट है ये रोमांटिक एक ऑफ़र आपको चीज़ों को स्टेबल करने की। या बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, किसी तरह से डेफिनेटली आपको लेकर उनको एक चार्म है। यस, अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, बट ये इंसान खुद भी मुझे काफ़ी रोमांटिकली आपकी तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं ताकि चीज़ें किसी तरह से आपके बीच में वर्क कर जाएं। तो यही इनका मूव मुझे दिख रहा है, आपको अपनी इमोशनल एक साइड शो करना जो पहले कहीं ख़त्म हो चुकी हुई है ये चीज़ें आपके बीच में। तो एक लव एंड ट्रस्ट ये दोबारा आपको शो करने के लिए कोई मूव लेंगे आपकी तरफ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।